अफगान महाजरीन से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान अफगान महाजरीन की मेज़बानी जारी रखेगा। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन मुतासर नहीं होंगे। हालिया फैसला गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से मुतल्लिक है। जिनके पास वीज़ा या दस्तावेजात नहीं होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में कोई तातुल नहीं। ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान के रास्ते 212 अशिया पर पाबंदी। जिन अशिया पर पाबंदी लगाई गई उनमें 17 अकसाम का कपड़ा, तमाम अकसाम की गाड़ियों के टायर्स शामिल। चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया पर भी पाबंदी आयद होगी। खुश्क और ताज़ा फल, रेफ्रिजरेटर, AC, जूसर ब्लेंडर भी पाबंदी वाली अशिया में फहरिस्त में शामिल। ताजरों का नून लीग का साथ देने और नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशंस के ओहदेदारों और नुमाइंदों की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मईशत के हवाले से उमूर पर तबादले ख्याल। ताजरों का मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने पर शहबाज शरीफ की काविशों को खिराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ शरीफ वो कौम का मेमार है जिसने सीपैक और पाकिस्तान के अपने खजाने से अरबों डॉलर खर्च करके बिजली की लोड शेडिंग को खत्म किया। उस नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत 2017 में एक जाली मुकदमे में पनामा से शुरू हुआ और अकामा में उनको सजा दी गई। इक़्तिदार नवाज शरीफ से नहीं छीना गया बल्कि आपका और आपके बच्चों की तरक्की और खुशहाली का सफर उससे आपको महरूम किया गया। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, कौम के जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ देंगे। आपने मुश्किलात से घबराना नहीं, अल्लाह ने मौका दिया तो अवाम की किस्मत बदलेंगे। तरक्की का सफर जहां रोका गया वहीं से शुरू होगा। हमें 4 साल चोर डाकू कहा कर और कहलवा कर मुआशरे में जहर घोला गया। सऊदी अरब, कतर, चीन और UAE के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए गए। जिन किरदारों ने हम पर जुल्म किया उनके बारे में अच्छी तरह इल्म है। सस्ता आटा, सस्ती चीनी, अस्पताल और मेट्रो बस बनाना जुर्म है तो ऐसे जराइम हज़ारों बार करते रहेंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। आवाम से 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुँचने की अपील। नून लीगी रहनुमा के गजुमता पहुँचने पर आवाम की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल और नारेबाजी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के अक़लियती विंग का मुशावरती इजलास। मसीही, सिख और हिंदू अहदेदारों की शिरकत। अहम उमूर पर तबादले ख्याल। बात हो रही थी मीटिंग्स में कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में हमें रियासती इदारों पे हमलावर होना है और 9 में तो जब गिरफ्तारी उनकी होती है और वो जो एक बार विदन पार्टी बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपसे बात की है मुराद सईद को लेके, आदम स्वाति साहब को लेके, बाकी दीगर जो रहनुमा थे इस तरह, तो वो माइंड सेट जो इस बात पे यकीन रखता था कि अगर हमें अदारों के ऊपर हमलावर होना तक जाना, अटैक करना या उनके इंस्टॉलेशंस पे हमला करना पड़ता है तो उससे दबाव क्रिएट हो सकता है। जिन मीटिंग्स का मैं देखता रहा हूँ जब ये लोग बात करते थे कि अगर हमें रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है तो इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे, इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। उनको शायद अदारे से भी ये एक इंफॉर्मेशन या ऐसी मैसेजिंग थी कि शायद इस सारी सिचुएशन में आर्मी चीफ चेंज हो जाए। लॉन्ग मार्च जनरल आसिम की तैनाती रोकने के लिए किया था इमरान खान ने। ऑफ कोर्स वो एक तैनाती को भी रोकना था, फिर वो सारा एक पूरा माइंडसेट चलता आ रहा था।
9 मई के वाकयात की प्लानिंग। चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत जमान पार्क में हुई। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास आर्मी तनसीबात और इमारतों को निशाना बनाने की हिदायत खुद साबिक वज़ीर आज़म ने दी। 9 मई के हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर बना। तहरीक इंसाफ में हमाद अजहर, मुराद सईद, आजम सवाती और फरूख हबीब फौज मुखालिफ थे। चेयरमैन पीटीआई ने फौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की और गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पार्क में जो कुछ हुआ उसकी जहन साजी का नतीजा थे। उस्मान डार के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में इंकशाफात। 9 में एक ऐसा मैं समझता हूँ कि शर्मनाक सान्य है जिसकी जितनी भरपूर मजम्मत की जाए वो कम है, और वो एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे अब वक्त लगेगा धुलने में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज ए जमात 9 मई के बाद बुनियादें हिल के रह गई हैं। जो शख्स इसका ज़िम्मेदार है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसे निशाने इबरत बनना चाहिए। मैंने ना बड़ा सोचा है ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 माह में, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं इस बयानिए को तहरीक इंसाफ के जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ चल रहे हैं या फौज मुखालिफ बयानियाँ चल रही, इस बयानिए के साथ चलना मुश्किल है, और ना ही मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ पॉलिटिक्स में। तो और मैंने फ़ैसला यही किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को खैरबाद कह दूँ। पार्टी की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ ने रियासत मुखालिफ बयानियों को सपोर्ट किया। 9 मई एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे धुलने में वक्त लगेगा। इस शर्मनाक सानहे की जितनी मजम्मत की जाए कम है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। रियासत और फौज मुखालिफ बयानिए के साथ चलना मुश्किल है। मैंने तहरीक इंसाफ और सियासत को खैरबाद कहने का फैसला किया है। उस्मान डार का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। इसकी जो बेहतर हिकमत अमली होगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, जो हालिया लहर हुई है पीटीआई दौर से ये शुरू हुई है, जो इल्लीगल हैं उनके लिए ये बात की गई है, और उस जो इल्लीगल माइग्रेशन हो रही हैं उसके खिलाफ हम भी साथ। दहशतगर्दी की हालिया लहर पीटीआई दौर से शुरू हुई। जो लोग मुल्क की मफाद के खिलाफ हैं और आर्मी तनसीबात पर हमला किया, उनके सिवा बाकियों पर कोई पाबंदी नहीं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन में हुकूमत के साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया टॉक। शफाफ इलेक्शन हुए तो विफाक में हम हुकूमत बनाएंगे। जनवरी का आखिरी हफ्ता गोलमोल बात, इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान किया जाए। नवाज शरीफ इस मुल्क के शहरी हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रहे, वापस आकर अपना रोल अदा करें। पीडीएम के साथ हुकूमत में थे, अलायंस का हिस्सा नहीं थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी की गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत का नैब तरामीम केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। नजरसानी दरख्वास्त 13 अक्टूबर तक दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए 15 सितंबर को नैब तरामीम का लदम करार दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस। जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालती फैसलों के मुताबिक मज़कूरा एक्ट आइन और कानून से मुतसादिम नहीं। पार्लियामेंट ही वो फोरम है जो कानून बना सकता है या इसमें तरमीम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद की जाएं। जवाब में इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस। एमक्यूएम ने नजरसानी वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी पर कार्रवाई नहीं चाहते, दरख्वास्त में मौक़िफ़। नजरसानी वापस लेने की दरख्वास्त एडवोकेट महमूद ए शेख ने दायर की।
पीटीआई वकील का चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल मुंतकली के लिए दायर दरखास्त पर गलती का एतराफ़। शेर अफजल मरवत ने हतमी मुशावरत किए बगैर दरखास्त दायर कर दी। वकील शहराज रांझा का जज अबुल हसनात जुल्करनैन से मुकालमा। अडयाला जेल के हालात साजगार नहीं, माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडयाला जेल में 2200 की गुंजाइश है, 7000 कैदी रखे गए हैं। दर्जन मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे। अगर साइफर केस का ट्रायल चलाना है तो बताएं, नहीं चलाना तब भी बता दें। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का इस्तफसार। हमारी कौन मानता है। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ दरखास्तें दें, कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। वकील शहराज रांझा का जवाब। जुर्म किया तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। अगर साइफर केस का ट्रायल होगा तो चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन तहकीकात में पेशरफ। मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर की एहतसाब अदालत का इश्तिहार शाया करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद वर्क ने केस पर समाअत की। चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मोनस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत को चीनी की कीमत का तयन करने का इख्तियार नहीं। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्तें मंसूर। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। घरों में गाड़ियां धोने वालों पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने का हुक्म। मुल्क में पानी का मसला बहुत सीरियस होता जा रहा है। घरों में गाड़ियां धोने वालों को सिर्फ 500 रुपए जुर्माना बहुत कम है। स्मॉग तदारुक केस की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्लान बनाने की हिदायत। भट्टों ने जिगजैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद करना छोड़ दिया है। भट्टे वालों को बता दें, अगर काला धुआं निकला तो उसे गिरा देंगे। अदालत का महकमा माहौलियात को हुक्म। अदालत आलिया की गलत पार्किंग करने वालों को 5000 जुर्माना करने की हिदायत। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म से नेवल चीफ की अलविदाई मुलाकातें। आरिफ अलवी और अनवारुल हक ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की पाक बहरिया के लिए खिदमत को सराहा। दिफाई शोबे और समंदरी उमूर में नेवल चीफ के किरदार की भी तारीफ। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने बेहतरीन तरीके से पाक बहरिया की क़यादत की और मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म। मईशत में बेहतरी लाने का मिशन। निगरान वजीर खजाना की सरबराही में मुआशी टीम इतवार को मराकश पहुंचेगी। आलमी बैंक IMF सालाना मीटिंग में शिरकत करेगी। MD IMF सदर आलमी बैंक एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। चीनी और सऊदी वजीर खजाना मूडीज ऑफिशियल से भी मुलाकातें तय। निगरान वजीर खजाना मुआशी टीम के हमरा इंटरनेशनल बॉन्ड्स बायर्स से भी मीटिंग्स करेंगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ब्रेंट क्रूड ऑयल 86, WTI $84 पर आ गया। तेल पैदा करने वाले ममालिक का फौरी तौर पर पैदावार कम ना करने का फैसला। दुनिया को मौशी चैलेंजेस का सामना, इसलिए तेल की तलब में भी कमी हुई। आलमी माहिरीन। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। 1 माह के दौरान डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे कमी, 283 रुपये में 65 पैसे पर ट्रेड। बुशरा बीबी की अपने शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फरीक़ैन को नोटिस। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अदालत जो कर सकती है उस पर ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर 8 अक्टूबर को धरना दिया जाएगा। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया।
वर्ल्ड बैंक कहता है 50,000 रुपए तनख्वाह वाले पर भी टैक्स लगाया जाए। इस बयान की मजम्मत करते हैं कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी को फौरी खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।